Hello friends, welcome back. तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द नेक्स्ट डिजीज़ कॉल्ड एस्कैरियासिस. तो एवरी ह्यूमन इज़ द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज़. तो एस्कैरियासिस आपको होगा या नहीं आप पे भी डिपेंड करता है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ. तो चलिए, तो सबसे पहले आई विल आस्क ए सिंपल क्वेश्चन कि डिड यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन द स्टूल. तो स्टूल मतलब द लूज फीकल मैटर. ओके, तो कभी कभी पेट में आपको दर्द होगा और जब आपने स्टूल किया होगा, शायद अगर उसको ऑब्जर्व किया होगा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, लाइव वर्म्स, पिंक कलर के पतले पतले राउंड वर्म्स शायद आपने देखे होंगे. ओके, तो लाइव वर्म्स इन द स्टूल. और स्टूल मतलब क्या होता है, लूज यू कैन सी जो फीकल मैटर होता है. ओके, तो उसको हम लोग स्टूल कहते हैं. साथ में यू हैव लॉस्ट द एपेटाइट, मतलब आपका भूख जो है वो आपको नहीं लग रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड लॉस ऑफ हंगर या लॉस ऑफ एपेटाइट. एपेटाइट का मतलब होता है हंगर. और साथ में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट अगर आपको फील हुआ होगा. तो ये तीनों यू कैन सी अगर ऑब्जर्वेशन आपके थे आपके लाइफ में अभी तक, इसका मतलब ये है कि यू मस्ट हैव बीन द पेशेंट ऑफ एस्कैरियासिस. और एस्कैरियासिस जो है सिंपल टर्म्स में राउंड वर्म इन्फेक्शन है. इसको हम लोग बोलते हैं जंत, है ना. पेट पे बोलते हैं ना कीड़े हो गए. तो पेट में अगर कीड़े हैं तो इसका मतलब है आपको एस्कैरियासिस होने का चांस सबसे ज़्यादा है. एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीजेस ऑफ द चिल्ड्रेन अप टू 12 ईयर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो एस्कैरियासिस का और इन्फॉर्मेशन, तो इसको राउंड वर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं. तो आपके यू कैन सी फीकल मैटर में बहुत सारे वर्म्स दिख सकते हैं. तो इसको हम लोग अलग अलग एक ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो सिंस इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ ए वर्म, इसको हेलमिंथिक डिजीज़ कहते हैं. ये इंटेस्टाइन का बीमारी है, इंटेस्टिनल डिजीज़. ये व्हीकल से, फूड और वाटर से यू कैन सी स्प्रेड होता है और ये वेक्टर से भी स्प्रेड होता है. ओके, सो हेलमिंथिक डिजीज़ इसके लिए है बिकॉज इसका कॉजेटिव एजेंट इज ए एस्केलमेंथिस राउंड वर्म. Its name is Ascaris lumbricoides. Intestinal disease because it affects the intestinal tract, GIT कहते हैं, and it is common in children. और vector borne इसके लिए because it spreads by contaminated food and water. तो अगर आपका फूड और वाटर में एस्कैरियासिस के एग्स रहेंगे तो आपको हो सकता है. वेक्टर बॉर्न इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसको फ्लाई और कॉकरोच कैरी करते हैं ऑन देयर बॉडी. तो इसके लिए जहाँ पे हाइजीन लेवल एकदम कम है वहाँ पे मक्खी और कॉकरोच का यू कैन सी वॉट जमावड़ा है. तो वहाँ पे अगर कोई खाना तैयार हो रहा है, यहाँ पे फूड हैंडलर्स है, तो उनके थ्रू नेचुरली ये इन्फेक्शन हो जाएगा. चलिए अब देखते हैं कि जो एस्कैरियासिस है ये वर्ल्ड में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट. तो पूरी दुनिया में नेचुरली एस्कैरियासिस पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो ट्रॉपिक मतलब वार्म यू कैन सी जितने भी जोन्स है वहाँ पे ज़्यादा है. और गांव साइड में, रूरल एरिया जिसको कंट्री साइड होता है, वहाँ पे इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है. यानी कि द नंबर ऑफ पेशेंट फाउंड इन द रूरल एरिया इज़ मोर देन इन सिटी एरिया. और ज़्यादा करके मैंने पहले बताया था आपको कि बच्चों को होने का चांस ज़्यादा होता है अप टू 12 ईयर्स. यानी कि 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है. चलिए अभी हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, मतलब एस्कैरियासिस का मतलब क्या है. तो प्रॉपर वेल डिफाइंड स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि एस्कैरियासिस इज़ ए हेलमिंथिक डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ ए निमेटोड. तो निमेटोड इज़ द राउंड वर्म का नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडेस एंड इज़ मेनली ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड मतलब दूषित फूड एंड ड्रिंक्स. तो आपका खाना और पीना या कोई भी ड्रिंक बेवरेजेस में अगर एक कैन सी कंटेमिनेशन है, उसमें एस्कैरिस के एग्स अगर पाए जाते हैं तो आपको हो सकता है. वाया वेक्टर्स मतलब कैरियर्स ऑफ एस्कैरिस एग्स. तो यू गॉट फ्लाई, यू गॉट कॉकरोच एंड दीज आर द एग्स ऑफ द एस्कैरिस जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं आना चाहिए. तो अब देखते हैं कि हु कॉजेज द एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस का जर्म एक्चुअली कौन है, तो थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं. तो पैथोजन और द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एस्कैरियासिस इज द पैरासाइटिक. यानी कि एक वर्म है, पैरासाइटिक वर्म है. आपको मालूम है पैरासाइट वो होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है, ग्रो करता है और तकलीफ देता है.
एंड इट इज़ ए नेमेटोड, तो उसका नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। तो इसको कॉमनली राउंड वर्म ऑफ मैन भी कहते हैं और जनरली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टिनल पैरासिटिक नेमेटोड। तो इंटेस्टाइन में जितने भी टाइप के वर्म्स ग्रो करते हैं उसमें ये सबसे लंबा साइज का है। ओके, नाउ एंड एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस इज़ द मोस्ट कॉमन वर्म फाउंड इन ह्यूमन, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जो आपको एस्कैरिस दिख रहा है तो ये उसकी जोड़ी है। ओके, नॉर्मली हस्बैंड एंड वाइफ, उसमें जो पतला वाला दिख रहा है, लाइट कलर का दिख रहा है, वो मेल है, और जो डार्क कलर का दिख रही है, ओके, थोड़ी सी लंबी स्ट्रेट ब्रॉड इज़ द फीमेल। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग थोड़ा और देखेंगे अभी। चलिए, तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस जो है उसके लाइफ के 3 मेन स्टेजेस है। उसमें है एग्स, लार्वा एंड एडल्ट। तो अंडे से शुरुआत होता है, अंडे का डेवलपमेंट लार्वा में होता है, लार्वा अल्टीमेटली एडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एडल्ट स्टेज देखते हैं। तो दिस इज द कैन सी द डायग्राम ऑफ द मेल एंड फीमेल एस्कैरिस। ओके, एनाटॉमी दिखाया हुआ है। तो उसमें मेल कैन सी इट इज कर्व्ड वन। तो लेफ्ट साइड का जो डायग्राम है वो है आपका मेल एंड द राइट साइड इज द फीमेल। ओके, तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो मेल इज स्लेंडर, मतलब पतला, इज लाइट पिंक इन कलर, देन इट इज़ कर्व्ड। उसका पोस्टीरियर एंड आप देखो नीचे एकदम स्पाइरल है या हुक जैसा है। दैन इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ एज कम्पेयर टू फीमेल एंड अबाउट 15 to 31 सेंटीमीटर। तो उसके कंपैरिजन में फीमेल को अगर देखेंगे तो फीमेल इज़ ब्रॉडर, इट इज़ डार्कर इन कलर, इट इज़ स्ट्रेट, इट इज़ लॉन्गर एंड इट इज़ अबाउट 20 to 35 सेंटीमीटर। ओके, सो कंपैरिजन इज़ वेरी क्लियर। और तो some of the you can see these worms, elongated cylindrical worms can grow even up to 50 centimeters। यानी कि ह्यूमन के बॉडी से जब एस्कैरिस को निकाला गया तो वो 50 सेंटीमीटर तक लंबा पाया गया है। ओके, एंड इन रेयर केसेस इवन 1 मीटर लॉन्ग यू कैन सी एस्कैरिस का यू कैन सी वर्म निकाला गया है बॉडी से। ओके, सर्जरी करके। चलिए, तो फिर अब ये एग्स की बात करते हैं। तो एग्स जो है वो फीमेल एस्कैरिस इंटेस्टाइन में रिलीज करती है और एग्स भी 3 टाइप के हैं। तो पहला वो एग जिसको कहते हैं फर्टिलाइज। तो ये वो एग है विच इज़ फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, और यही सबसे खतरनाक अंडा है क्योंकि ये अंडा अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया तो फूड और ड्रिंक्स, तो आपको एस्कैरियोसिस का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। दूसरा टाइप का है अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, तो इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। और तीसरा होता है विदाउट कोटिंग वाला। अभी आप देखो फर्टिलाइज्ड एग को देखिए और अनफर्टिलाइज्ड एग को देखिए, तो उसके ऊपर देखो ब्राउन कलर का यू कैन सी कवर है। ओके, तो इज प्रोटेक्टिव कवर। तो डीकॉर्टिकेटेड यू कैन सी एग में वो कवर नहीं होता है, तो इट इज अ प्लेन एग। ओके, सो ओनली फर्टिलाइज्ड एग इज व्हाट इम्पॉर्टेंट। तो उसको देखते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड ओवल शेप दिख रहा है आपको, ब्राउन कलर का रहता है, अबाउट 60 to 45 माइक्रोमीटर। दैन इट शेल इज़ थिकर, उसका जो कोवर है वो बहुत ही मोटा होता है, उसमें स्पेशल मटेरियल होता है, उसको कहते हैं एस्कोरोसाइड। और इसी की वजह से जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके स्टमक में जाता है तो स्टमक में HCl का असर इस पर नहीं पड़ता है, तो ये बच जाता है HCl के यू कैन सी व्हाट डेंजर से। उसके पास काइटिनस लेयर रहता है, फिर एल्बुमिन वाला लेयर रहता है, और फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्योंकि वो फर्टिलाइज्ड है। और तो उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कि दोनों एंड पे नेचुरली शेल के एक क्रिसेंट शेप का क्लियर स्पेस रहता है। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। ओके, नाउ अनफर्टिलाइज्ड एज कंपेयर टू फर्टिलाइज्ड इज लॉन्गर एंड स्लेंडर, उसका शेल थिन रहता है। देन काइटिन का लेयर और एल्बुमिन के लेयर भी कम रहता है, एस्करॉइड नहीं रहता है। इसके लिए ऐसा अंडा, ये अंडा अगर आपके बॉडी में गया तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं रहता है और उसमें रिफ्रैक्टेबल ग्रैन्यूल्स रहते हैं, देखो दाने दाने आपको दिख रहे हैं। तो इट इज़ नॉट यू कैन सी व्हाट हार्मफुल। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो हार्मफुल है बिकॉज इट इज़ यू कैन सी प्रोटेक्टेड बाय द शेल, जो आपके स्टमक के HCl में बच जाते हैं और इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तीसरे है लार्वा। तो लार्वा डेवलप्स ऑन हैचिंग ऑफ द एग्स। ओके, तो लार्वा भी 2 टाइप के हैं। जो लार्वा यू कैन सी इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं उसको कहते हैं इंटेस्टिनल लार्वा। तो दे डेवलप एंड रिमेन इन इंटेस्टाइन एंड फाइनली चेंज इनटू एडल्ट स्टेज। और जो लार्वा इंटेस्टाइन से ब्लड में जाते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट में माइग्रेट होते हैं उनको कहते हैं माइग्रेटिंग लार्वा। दे माइग्रेट टू अदर टिश्यू एंड मैच्योर
यू कैन सी। तो इंटेस्टाइनल लार्वा, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है देखो, उसका डेवलपमेंट ऐसा होता है कि एग सबसे पहले एम्ब्रियोनेट होता है कि एग के अंदर यू कैन सी व्हाट डेवलपमेंट चालू होता है, बाद में यू कैन सी इट चेंजेस टू लार्वा and then it becomes adult. So this is the simple life you can see journey of the ascaris. अंडा एम्ब्रियोनेटेड अंडा जो है मतलब जो फर्टिलाइज्ड अंडा है उसके अंदर उससे लार्वा डेवलप होता है, ओके, और लार्वा से एडल्ट तैयार होता है, ओके। और माइग्रेटिंग लार्वा जो है, ओके, देखो ये जो टिश्यू आपको दिख रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू जिसमें लार्वा जाते हैं वो है लंग का टिश्यू। तो लंग के टिश्यू का बायोप्सी किया है, छोटा सा टिश्यू लंग से निकाल के उसको जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उसमें लार्वा दिखता है, ओके। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसमें एस्कैरिस के लार्वा माइग्रेट करते हैं वो है लंग्स, क्योंकि लंग्स से फिर वो वापस थ्रोट में जाएगा, थ्रोट से वो वापस डाइजेस्टिव सिस्टम में आके अपना लाइफ साइकिल कैन सी कंप्लीट कर लेता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो एस्कैरिस लिम्ब्रोकैरिडिस के सीलेंट फीचर्स थोड़े से देखते हैं। तो ये कहाँ पे रहता है, वेयर इज द साइट ऑफ इनहैबिटेशन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका घर है। और इन्फेक्टिव स्टेज इज एम्ब्रियोनेटेड एग, जो अभी बताया। रूट ऑफ इन्फेक्शन, अभी ध्यान दीजिए, इट इज़ बाय माउथ, सो यानी कि थ्रू योर माउथ द एग्स विल एंटर, और ये रूट कहलाता है फीको ओरल रूट। देखिए अमीबियासिस में भी सेम रूट है। अगर कोई भी जर्म आपके माउथ के थ्रू कैन से आता है, और माउथ में कैसे आया, वो जर्म ओरिजिनली फीकल मैटर में था, तो फीकल मैटर से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड के थ्रू यू कैन सी या अनक्लीननेस की वजह से आपके हाथों में अगर आ रहा है और देन वी कंज्यूम एनीथिंग, वो आपके मुंह के अंदर एंटर हो गया, तो उसको कहते हैं फीको ओरल रूट। यानी कि द जर्म विच आर देयर इन द फीकल मैटर वो आपके फूड या वाटर के थ्रू आपके माउथ कैविटी में आ गया, तो उसको कहते हैं फीको ओरल रूट। तो जितने भी पेट के प्रॉब्लम्स इन्फेक्शंस होते हैं तो उनका जो रूट है वो कॉमन है, फीको ओरल रूट। तो लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 1 ईयर, देन देयर इज़ नो इंटरमीडिएट और रिजर्वायर होस्ट, यानी कि ये जो एस्कैरिस है ये खाली ह्यूमन को ही अटैक करता है और उसको दो अलग अलग होस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वर्म लिव्स इन द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, फीड्स ऑन इंटेस्टाइनल कंटेंट, और फाइनली द फर्टिलाइज्ड फीमेल ले एग्स विच इज़ पास्ड इन वॉर्ड फीसस। और एडल्ट फीमेल जो है अप्रॉक्सीमेटली 2,40,000 एग्स प्रोड्यूस कर सकती है पर डे। सो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। दैट्स वाई इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्कैरिस, उसका इन्फेक्शन यू कैन सी रेट बहुत ज़्यादा रहता है अगर उसने हाइजीन या केयर नहीं किया अपना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं एस्कैरिस का ट्रांसमिशन कैसा होता है। तो अलग अलग मोड्स है ट्रांसमिशन के, ओके। तो ये एक पिक्चर देखिए, एक कैन से आपका दोस्त यू कैन सी इज ईटिंग ए बर्गर, ओके, एंड द रूट ऑफ इन्फेक्शन इज सिमिलर टू द अमीबियासिस। सो यू कैन सी फीकल मैटर आपको दिख रहा है, ओके, लेफ्ट साइड में। तो उस पर अगर मक्खी बैठती है तो ये मक्खी आई फीकल मैटर पे बैठी है, उसके बाद में फिर से फूड पे बैठी, तो उसने क्या किया, फीकल मैटर के जर्म्स को फूड जो बर्गर है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया, और ये पर्सन अभी उस बर्गर को खा रहा है, इनडायरेक्टली अभी उसके बॉडी में चला जाएगा एस्कैरिस का एग्स, और फिर उसको हो जाएगा बीमारी। तो नंबर ऑफ रूट्स आर देयर। पहला है व्हीकल ट्रांसमिशन। तो व्हीकल ट्रांसमिशन मतलब स्प्रेड्स बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो दिख रहा है आपको। फिर वेक्टर ट्रांसमिशन, इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये जर्म जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू द मैकेनिकल कैरियर्स, फ्लाई एंड कॉकरोच। तो फीको ओरल रूट से हो रहा है, फीकल मैटर में जो एग्स है वो आपके ओरल कैविटी में आ रहे हैं या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो अगर फीकल मैटर को यूज़ किया गया एज ए फर्टिलाइज़र, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है थ्रू यू कैन सी द फूड प्रोडक्ट्स, ओके, एंड द फूड हैंडलर्स। Then self reinfection, if the person who is having ascariasis, अगर वो साफ़ सफाई नहीं करता है ठीक से आफ्टर गोइंग टू यू कैन सी द वॉशरूम और टॉयलेट, दैन और क्लीनिंग के बाद यू कैन सी एग्स जो है वो नेल बेड्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई यू कैन सी द नेल्स जो है उसको ठीक से पूरा कट करना है, ताकि नेल बेड्स जो गैप रहता है नेल और यू कैन सी टिप ऑफ द यू कैन सी फिंगर, उसको नेल बेड कहते हैं, इसमें अंडे यू कैन सी ट्रैप हो जाते हैं। और फिर वो पर्सन एक्चुअली अगर खाना खाएगा और यू कैन सी ड्रिंक्स या कोई भी फूड खाएगा विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग, तो उसको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है।
तो फिर विच आर द डिफरेंट रूट्स, अगेन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पर्सन टू पर्सन, फीको ओरल. देन एस्केरिस एक्स का कंटेमिनेशन फूड और ड्रिंक में. फिर इंसेक्ट्स जैसे फ्लाइज और कॉकरोच होते हैं, ये भी ट्रांसफ़र करते हैं अंडों को. एंड देन यू कैन सी ह्यूमन फीसेस को, जिसको नाइट सॉइल कहते हैं, अगर उसको यूज़ किया एज ए फर्टिलाइज़र. एंड कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड और सरफेस. तो डर्टी हैंड्स अगर आपका यू कैन सी हो गया है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ग्राउंड और सरफेस, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है. So that's why a high level of hygiene is required to prevent ascariasis. चलिए अभी हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ascariasis. तो पिक्चर को अभी ध्यान से देखिए. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखिए, सो फर्टिलाइज्ड एग जो है फीकल मैटर में है, तो वो सॉइल में चला गया है, और सॉइल में जाने के बाद में वो एम्ब्रॉयड हो जाता है. तो अगर सॉइल या किसी भी दूसरे मटेरियल में मक्खी, मॉस्किटो के कॉकरोच के ज़रिए अगर ये आपके फूड में आ गया, तो फूड का कॉन्टामिनेट, फिर इसको अगर ह्यूमन ने स्वेलो किया तो उसके इंटेस्टाइन में जाएगा. इंटेस्टाइन से वो ब्लड में ट्रांसफ़र होता है. तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले लार्वा, तो लार्वा जो है, कुछ लार्वा जो है इंटेस्टाइन में रहते हैं, बाकी के लार्वा ब्लड में चले जाते हैं. ब्लड से इट कैन माइग्रेट टू हार्ट टिश्यू, लंग टिश्यू. तो लंग में जाने के बाद अल्विलाई से वो ट्रकिया में आता है इरिटेशन की वजह से, और जब हम लोग उसको स्वेलो करते हैं तो ट्रैके से वह फैरिंक्स में आएगा, और फैरिंक्स से वापस ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से वो वापस इंटेस्टाइन में जाता है. और इस तरह एडल्ट वर्म का लाइफ साइकिल हो जाता है कंप्लीट, और इंटेस्टाइन में जाके एडल्ट वर्म्स तैयार होते हैं. तो फिर ये एडल्ट वर्म्स जो है वो एग्स रिलीज़ करते हैं फीमेल, और फिर से फीकल मैटर रिलीज़ होने के बाद ये साइकिल जो है कंटिन्यू हो जाता है. So that's why. So since you can see the ascaris egg is released by fecal matter, through fecal matter, और वो आपके oral you can see root से body में enter करता है, तो that's why the transmission is feco-oral. So this is the you can see the same you can see life cycle as shown by you can see given by CDC, Center of Disease Control. Okay. चलिए, तो ये भी एक you can see what representation है. Okay. क्योंकि सपोज ए पर्सन विच इज़ ऑन द राइट साइड, यू कैन सी वो अपना वो इन्फेक्टेड है, वो फीकल मैटर प्रोड्यूस कर रहा है. फीकल मैटर में रहेंगे एग्स, और ये एग्स जो है नेचुरली किसी दूसरे पर्सन में नेचुरली ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय इंजेक्शन. और सबसे पहले जो लार्वाज है वो इंटेस्टाइन में डेवलप होंगे, कुछ माइग्रेट करेंगे, और फिर वो वापस लंग के थ्रू जब इंटेस्टाइन में वापस आते हैं तो वो एडल्ट वर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऊपर वाला फीमेल है, नीचे वाला जो है वो मेल है, और वो फिर से री इन्फेक्ट कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग द एग्स. तो इस तरह ये साइकिल, सिंपल साइकिल जो एस्केरिस का है वो कंप्लीट होता रहता है. सो फूड एंड ड्रिंक्स कंटेमिनेटेड विद द एग्स ऑफ एस्केरिस वर्म इज़ द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इसके लिए आपके बॉडी में एस्केरिस के अंडे नहीं आने चाहिए, और इसके लिए द पर्सन्स हु आर इन्फेक्टेड हैज़ टू टेक एटमोस्ट केयर कि उनके फीकल मैटर्स जो है वो फूड के साथ कंटेमिनेटेड नहीं होते चाहिए. दैट्स वाई फीकल मैटर जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है या उसको इन्फेक्ट करना है. तो ये हम लोग बाद में देखेंगे किस तरह किया जाता है. सो द रूट ऑफ यू कैन से एस्केरिस इज फीको-ओरल. ओके, तो एग्स जो है वो हैच होते हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ द न्यू होस्ट जिसने उसको कंज्यूम किया, और फिर जो लार्वा है वो पास होता है थ्रू वेरियस ऑर्गन्स. हमने देखा हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, वहाँ से वो थ्रोट में आएगा, फिर वो इसोफेगस से जाके वापस वो इंटेस्टाइन में आता है, एंड फाइनली सेटल्स एज एडल्ट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. और एडल्ट्स फिर रिप्रोड्यूस करके एग्स तैयार करते हैं, और एग फीकल मैटर से रिलीज हो जाता है, सो दैट यू कैन सी इट कैन इन्फेक्ट अदर्स. चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द बैड इफ़ेक्ट्स. एस्केरिस जो है बॉडी में जाके क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. तो जो एस्केरिस के स्टेजेस खाली इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं उनको कहते हैं इंटेस्टिनल एस्कैरियोसिस. तो द इफेक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इंटेस्टाइन. तो सबसे पहले एस्कैरियोसिस जो है इट अफेक्ट्स द इंटेस्टिन, और उसके बाद में इंटेस्टाइन से जो लार्वा बॉडी के दूसरे ऑर्गन में चले जाते हैं वो उन ऑर्गन्स को इरिटेट करते हैं, वहाँ पे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे डैमेज करते हैं. तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एस्कैरिस विच ऑकर्स ड्यू टू माइग्रेटिंग लार्वल फॉर्म्स. ओके, तो इसके लिए शुरुआत में अगर एक्चुअली मेडिसिन ले लिया तो अल्टीमेटली द माइग्रेशन ऑफ द लार्वा कैन बी कंट्रोल्ड. सो देखिए, तो इंटेस्टिनल एस्कैरिस में जो इफेक्ट होता है वो होता है
एब्डोमिनल यू कैन सी व्हाट पेन और क्रैम्प्स और डिस्कम्फर्ट। और सीवियर कंडीशन में अगर इन वर्म्स को समय पे नहीं किया तो ओवर रिप्रोडक्शन की वजह से इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है। यू कैन सी ए सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ बीन शोन, उसके अंदर बहुत सारे वर्म्स जमा हो गए हैं और उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प होता है। सो दिस इज यू कैन सी व्हाट कॉल्ड वर्म का बुलस। तो वर्म का जो गुच्छा है वो इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है और इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है। सो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बॉवल that is mainly large intestine due to bolus of worms। तो large intestine में naturally movement of food is very slow, तो वहाँ पे worms जो है वो जमा होते हैं और उसकी वजह से loss of appetite। फिर extra intestinal ascariasis में ओके अगर लार्वा चले गए आपके लंग्स में तो न्यूमोनाइटिस हो सकता है, मतलब न्यूमोनिक कंडीशन हो सकता है। एल्वेला का इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें पस जमा हो जाता है। तो ब्लड में हो गया तो ईओसिनोफिलिया, मतलब ईओसिन जो है ईओसिनोफिल्स जो पैरासाइटिक अटैक में बढ़ जाते हैं। देन हार्ट में अगर हो गया तो आपको कहते हैं कार्डियाटाइसिस। ओके तो हार्ट का जो आउटर कवरिंग है वो इन्फेक्ट होता है, उससे जलन होती है हार्ट के साइड पे। फिर ब्रेन में चला गया तो न्यूराइटिस होगा, ओके जिसमें नर्व्स जो है वो डैमेज होते हैं। न्यूराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। नाउ द साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो किसी भी पैरासाइटिक यू कैन सी वर्म का इन्फेक्शन होने से ये कॉमन यू कैन सी व्हाट इफेक्ट होंगे। फटीग आएगा, वीकनेस आएगा, डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, नाउसिया मतलब अनईजी फीलिंग, वॉमिटिंग फीलिंग, ब्लॉटिंग एंड गैस, दैन वेट लॉस होगा, स्टमक पेन और सॉफ्टनेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्म इन द स्टूल। तो ये कॉमन है। तो हम लोग एस्कैरियोसिस के स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियोसिस जो है उसको लगता है 4 वीक से 2 महीने तक डेवलप होने में, क्योंकि यही इंक्यूबेशन टाइम है। यानी कि अगर आज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एस्कैरियोसिस के अंडे डेवलप हो गए तो 4 वीक से लेके 2 मंथ का समय लग जाता है इनिशियल सिम्टम्स डेवलप होने में। तो सिम्टम्स है शुरुआत में ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट, ओके तो कोलिक पेन, यू कैन सी लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, नाउसिया, वॉमिटिंग एंड फीवर आता है, ब्लॉटिंग एंड गैस हो जाता है, वेट लॉस होता है बिकॉज यू कैन सी इंटेस्टाइन ब्लॉक होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। देन लॉस ऑफ एपेटाइट, हंगर लॉस होता है, फटीग आता है बिकॉज बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो गया है। एंड देन ऑब्जर्व, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइव वर्म्स इन द स्टूल। तो लाइव वर्म्स ऑन द स्टूल अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब 100% आपको एस्कैरियोसिस ही है। तो अगर सिम्टम्स आने के बाद भी हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया, वर्म्स से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट है नहीं लिया, तो व्हाट कैन हैपन, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाएगा लेफ्ट साइड इवन राइट साइड। देन बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू वर्म बोलस जो आपको दिखाया। देन तो लंग में नेचुरली लार्वा की वजह से इरिटेशन होता है, इससे ड्राई कफ होता है, उसको लोफर्स सिंड्रोम कहते हैं। देन नर्वस डिसऑर्डर होता है, न्यूरॉन्स अगर डैमेज होते हैं तो हेडेक और डिजीनेस आएगा, चक्कर जैसा आएगा। लंग्स में देखिए नेक्स्ट पैचेस डेवलप हो गया है, उसको न्यूमोनाइटिस कहते हैं कैन सी। और ब्लड में ईओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। यू कैन सी ए नॉर्मल, यू कैन सी ब्लड स्मीयर जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे ईओसिनोफिल आपको दिखेंगे। सो ऑल दीज आर ईओसिनोफिल्स जो पैरासाइटिक इन्वेजन में बढ़ जाते हैं। तो अभी प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन के लिए हमें सबसे पहले उसके रूट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो एस्कैरियोसिस वेहिकल बॉर्न डिजीज़ है क्योंकि वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है क्योंकि वो फ्लाई कॉकरोच से यू कैन से स्प्रेड होता है। और उसका मेन यू कैन से रूट है फीको ओरल रूट। तो आपको इन्हीं यू कैन सी 3 फैक्टर्स को क्या है कंट्रोल करना है। तो सोल्यूशन है कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स, एक सिंपल बेसिक रूल्स आपको फॉलो करना है। हाई लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन, सारे हैबिट्स सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी हम लोग एक से अपने बॉडी को साफ़ सफाई करते हुए अच्छा रहना चाहिए। कम्युनिटी हाइजीन, इन्वायरमेंट साफ़ सफा होना चाहिए। प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ओके स्पेशली एक्सक्रीटा को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है, ओपन नहीं करना है। दैन ह्यूमन कैरियर्स जो होते हैं, क्योंकि अगर किसी को एस्कैरियोसिस है तो अगर बिना सिम्टम्स के वो रह रहा है तो उसके बॉडी जो है कंटिन्यूसली अंडे रिलीज़ कर रहे हैं। दैन वेक्टर्स को इरेडिकेट करना है, बाहर का अनहाइजीनिक फूड और ड्रिंक्स नहीं खाना है, और फूड को प्रॉपर क्लीन करना है हॉट वाटर से, और उसका अच्छी तरह कुकिंग करना है। कुकिंग डिस्ट्रॉयज द एग्स वेरी इजीली। नाउ अब देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो देयर आर 6 यू कैन सी व्हाट स्टेप्स प्रिवेंटिव मेजर प्रॉपर्ली। अवॉइड डिफिकेशन इन द ओपन स्पेस, बाहर यू कैन सी
फीकल मैटर रिलीज़ नहीं करना है। जो रूरल बैकग्राउंड, इसके लिए रूरल साइड्स में यू कैन सी एस्कैरिस का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी नेचुरली बहुत सारे कम्युनिटी खेत में जाके क्या करते हैं, डिफिकेट करते हैं। हाइजीन का लेवल अच्छा होना चाहिए, किचन का हाइजीन का लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किचन में जो फूड है, ओके, सो दे मे बी इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लाई एंड कॉकरोचेस। तो सैनिटाइज करना है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा चाहिए। फिर अगर ज़रा से भी सिम्टम्स है तो डॉक्टर का इमीडिएट कंसल्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट अबाउट द डिजीज़, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन टू अदर्स, आवर नियर एंड डियर्स। तो एक एक करके देखते हैं कैसे होता है। बाहर आपको बिल्कुल टॉयलेट नहीं करना है। तो कार्टून है, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो टॉयलेट नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चों से ही ट्रांसमिशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करो, या अपना खुद का अगर टॉयलेट है तो दैट इज़ द बेस्ट। तो स्वच्छ अभियान के तहत नेचुरली मोदी सरकार ने बोला है ना, कि हर घर में अपना खुद का टॉयलेट होना चाहिए। तो दिस विल डायरेक्टली प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एस्कैरियासिस। पर्सनल हाइजीन का लेवल अच्छा होना चाहिए। वॉश हैंड विथ हॉट वाटर एंड सोप आफ्टर यू कैन सी यूजिंग टॉयलेट्स, तो दैट इज एसेंशियल, हम तो करते ही हैं, ओके। और बाहर जाके खेलना नहीं, क्योंकि सॉइल में हो सकता है, इसके से अंडे सॉइल कांटेक्ट प्रिवेंट करना है। रेगुलर कटिंग ऑफ फिंगर नेल्स, तो फिंगर नेल्स को बढ़ने नहीं देना है, खुद के, सबसे खुद के भी, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे के भी नेल्स को प्रॉपरली सेफली कट करना है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन प्राइम यू कैन सी वे टू अवॉइड री इन्फेक्शन, खुद का ही री इन्फेक्शन। फिर किचन का हाइजीन लेवल, वॉश वेजीज, वॉश फ्रूट्स प्रॉपरली, अनकवर फूड नहीं करना है, फूड को कवर, बॉयल वाटर पीना है। देन हर चीज़ को सैनिटाइज करो, किचन के हर यू कैन सी खाने को यू कैन सी अच्छी तरह कुक करना है। और जहाँ पे भी यू कैन सी वॉट फूड से रिलेटेड एक्टिविटी होता है वहाँ पे ग्लव्स पहनना है, ओके, सो दैट देयर इज़ नो इन्फेक्शन। फिर एक्सक्रीटा को प्रॉपरली डिस्पोज करना है, या घर में कोई इन्फेक्शन है तो उसके टॉयलेट करने के बाद उसमें नेचुरली फिनाइल्स वगैरह डालना है, डिसइंफेक्ट करना है ताकि एग्स वहीं पे। फिर स्टूल को प्रॉपरली कलेक्ट करना है, ओके, डिस्पोज फीकल मैटर। और जितने भी यू कैन सी वॉट डिस्पोजेबल ग्राउंड्स है उनको अच्छी तरह कवर करना है, ताकि कॉकरोच एंड यू कैन सी फ्लाइज विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट। ड्रेन को कवर करना है, और टॉयलेट जो है उसको रेगुलरली क्लीन करना है, सो दैट ट्रांसमिशन इज़ प्रिवेंटेड। और फिर डॉक्टर का कंसल्ट इज़ इम्पोर्टेंट, डॉक्टर को बताना है कि दीज आर द सिम्टम्स, आई एम गेटिंग द वर्म्स, दैन प्रॉपर मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंसल्ट ऑफ द डॉक्टर, ओके। और फिर हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत के हिसाब से नेचुरली वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। अब देखते हैं डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि सचमुच पर्सन को एस्कैरिस है। सबसे यू कैन सी ईजिली मेथड जो है कि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर स्टूल या वॉमिट, इन सब केस इवन वॉमिट, अगर पर्सन में सीवियर यू कैन सी एस्कैरिस है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अपर पार्ट तक चले जाता है, ओके, लंग्स से वो थ्रोट में आता है, तो वहाँ से जो वॉमिट होता है उसमें भी लाइव्स वर्म्स निकल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोलस। दैन माइक्रोस्कोपिक स्टडी में यू हैव गॉट यू कैन सी ब्लड स्मीयर को अगर चेक करेंगे तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इओसिनोफिल्स दिखेंगे, जो पहले ही बताया आपको, तो दैट इज़ द इंडिकेशन कि पैरासाइट का अटैक हुआ है। फिर स्टूल ऑफ फीकल मैटर को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें लार्वा और एग्स जो है वो डिटेक्ट हो सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एक कन्फर्मेशन टेस्ट। दैन बायोप्सी कर सकते हैं सीवियर केस में एस्कैरिस के लार्वा और यू कैन सी अदर फॉर्म्स बॉडी में कहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं, उसके लिए अगर टिश्यू का हम लोग बायोप्सी करते हैं, जैसे पहले बताया ये है लंग का बायोप्सी, जिसमें यू कैन सी एस्कैरिस का लार्वा दिख रहा है आपको सेंटर में कर्व्ड, तो इट इज़ ए इंडिकेशन ऑफ एस्कैरिस निमोनाइटिस। दैन एंडोस्कोपी कर सकते हैं, ओके, ए ट्यूब कैमरा अगर इंटेस्टाइन में डालेंगे यू कैन सी थ्रू एनस, तो उसमें आपको वर्म्स दिखेंगे, लाइव वर्म्स इन द ल्यूमन ऑफ यू कैन सी इंटेस्टाइनल एस्कैरियासिस में। फिर सोनोग्राफी और रेडियोग्राफी में भी आप लोकेशन देख सकते हो कि वेयर इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वर्म्स किधर है, बोलस किधर है। जैसे आप लंग्स के अंदर लार्वा के यू कैन सी व्हाट इंडिकेशन दिख रहे हैं, ओके। एंड देन यू कैन सी ये एक्सरे है आपका इंटेस्टाइन का, जिसमें लोअर साइड में आपको यहाँ पे इंटेस्टाइन का बोलस दिख रहा है, जहाँ पे बहुत सारे वर्म्स दिख रहे हैं। चलिए अभी ड्रग्स जो है ट्रीटमेंट के लिए वो भी एकदम वेल डिफाइंड है। तो द इफेक्टिव हेलमिंथिक ड्रग्स, ओके, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल है, लेवामिसोल है, योर गॉट पिपरजीन है, योर गॉट पायरेंटेल है। सो दीज आर ऑल यू कैन सी व्हाट इफेक्टिव ड्रग्स, दे किल ऑल फॉर्म्स ऑफ द एस्कैरिस, वर्म्स, लार्वा, एडल्ट्स को वो अच्छी तरह मार सकते हैं, एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एस्कैराइड्स। दैन कुछ केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है,
ये तब होता है जब इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है, या टिश्यू जो वर्म्स है वो लंग्स ब्रेन में डिपॉजिट हो गया है, तब आपको सर्जरी से वर्म्स को निकालना पड़ता है। तो दिस इज़ द इंटेस्टिनल यू कैन सी व्हाट सर्जरी, जिसमें इंटेस्टाइन को इसे देखिए आपको सेकंड जो फिगर है उसमें इंटेस्टाइन में से वर्म्स निकलते हुए दिख रहे हैं, एंड द इंटेस्टाइन इज डिसेक्टेड, उसको कट करके इंसिशन करके सारे वर्म्स देखो लार्ज अमाउंट ऑफ यू कैन सी वर्म्स इस पेशेंट के बॉडी में से निकाला गया है। और यहाँ पे एक यू कैन सी बेबी जो है, बच्चा जो है, उसके देखो नाक से नेचुरली वर्म्स निकल रहा है, क्योंकि वो लंग के थ्रू नेचुरली आपके बॉडी में पहुँच गया था। चलिए अभी हम लोग पहुँच गए एंड में, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सो टाइप है इसे वेक्टर एंड फूड बॉर्न डिजीज़, इसे इन्फेक्शियस हेलमिंथिक डिजीज़ ऑफ द इंटेस्टाइन। पैथोजन जो है वो हेलमिंथ है, दैट इज एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड राउंड वर्म भी कहते हैं। कैरियर वेक्टर जो है वो फ्लाई एंड कॉकरोच है, ऑल्सो इन्फेक्टेड ह्यूमन के थ्रू होगा। होस्ट जो है वो ह्यूमन है और दूसरे मैमल्स। देन ट्रांसमिशन इज थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर बाय वेक्टर। फिकोलर रूट से है पैथोजेनिसिटी। प्राइम ऑर्गन जो डैमेज होता है वो इंटेस्टाइन है, उसके बाद में लीवर, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया या ब्रेन टिश्यू हो गया। दैन सिम्टम्स ही डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड, स्टूल्स, कोलिटिस, लीवर एब्सेसिस होगा। दैन हाइजीन एंड सैनिटेशन जो है वो हाई लेवल का होना चाहिए, प्रॉपर कुकिंग होना चाहिए, क्लीन हैंड होना चाहिए। दैन ट्रीटमेंट जो है वो मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, लिवामिजोल, पिपरजीन। सो दीज आर दे कैन सी एस्केरिसिड्स, जो जर्म्स, ये वर्म्स के सारे एग्स और लार्वा को किल कर देता है। तो इन दिस वे वी हैव completed the ascariasis. So now thanks. So we will meet again with a new disease next time. Till then, bye.